हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says a beaker containing 20 gram sugar in 100 gram water and another containing 10 gram sugar in 10 gram water are placed under a bell jar and allowed to stand until equilibrium is reached. How much water will be transferred from one beaker to another? Let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that at equilibrium, the concentration becomes equal. तो अगर अब हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इनिशियली जो पहला सॉल्यूशन बीकर है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होगी 20 ग्राम डिवाइडेड बाय शुगर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है और 1000 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम सॉल्वेंट हमने लिया है. तो हम बेसिकली मोलैलिटी इसमें निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 342. दूसरे में अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 ग्राम ही इसमें हमने लिया है सॉल्वेंट. तो ये हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 342. जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो उस टाइम पे क्या हुआ, नया जो मास ऑफ सॉल्यूट आया वो हो गया दोनों को मिक्स करने से 20 प्लस 10 दैट मीन्स 30, और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करने पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 100 प्लस 10 दैट मीन्स 110 ग्राम. तो अब अगर हम इसका नया कॉन्सेंट्रेशन सी प्राइम मान लेते हैं, देखें तो वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 340, 342 सेम ही रहेगा क्योंकि मोलर मास तो सेम ही रहेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 110. तो ये अगर हम देखें तो ये आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 11. इसका कैलकुलेशन पे ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8. और 200 बाय ये है कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो C1 जो है दैट विल बी इक्वल टू C प्राइम. तो वो कैसे हो सकता है, 20 बाय 342 मोल्स थे, 1000 हमें मल्टीप्लाई करना होता है किलोग्राम के लिए, और सपोज W1 हो गया है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर. तो यहाँ पे ये सी प्राइम के बराबर होगा. सी प्राइम हमारा आया था 0.8. अगर इधर से हम देखें तो W1 हमारा हो जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 0.8. तो ये आएगा 73.09. और अगर दूसरे वाले की हम देखें कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे वाले की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो उसकी थी 10 बाय 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W2. मान लो उसका वेट हो गया है आफ्टर मूवमेंट ऑफ वाटर. तो W2 क्या आएगा, W2 आ जाएगा 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 0.8. तो 10,000 को डिवाइड करना है हमें 342 और 0.8 से, तो ये आएगा 36.55 अप्रॉक्सीमेटली. बीकर 2 था, उसमें इनिशियली था 10 ग्राम्स और बाद में हो गया 36.55 ग्राम. दैट मीन्स मूवमेंट कितना हो गया वाटर का, 26.55 ग्राम वाटर मूव हो गया टुवर्ड्स दैट. और अगर हम दूसरे बीकर में देखें, बीकर 1 में, तो उसमें पहले 100 था और 100 से ये हो गया 73.09, यानी अप्रॉक्सीमेटली 27 ग्राम जो है वो वाटर इसमें से निकल गया है. तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं वैल्यूज, इतना शायद कैलकुलेशन का डिफरेंस आ रहा होगा. जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि 27 ग्राम ऑफ वाटर मूव्ड फ्रॉम बीकर 1 टू बीकर 2. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.